नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशु राठौर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जी हां, 7 जुलाई के दिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने 6 जुलाई के दिन आखिरी कैबिनेट की बैठक में शामिल होकर ये इस्तीफा दिया था और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी की जमकर तारीफ की कि किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया, इस पद को बखूबी संभाला। और अब मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर कयास लगाना जारी है कि एनडीए उन्हें मैदान में उतार सकती है उपराष्ट्रपति के पद के लिए। जी हाँ, ऐसे कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है। लेकिन यहाँ पर इन कयासों के बीच मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कहते हैं, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर कई बड़ी खबरें आ रही हैं। जब से 6 जुलाई के दिन जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तब से लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद अब कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राज्यसभा सांसद के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो चुका है और अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ फैसले लिए हैं, वह आगे चलकर क्या कुछ करना पसंद करेंगे। मोदी कैबिनेट के खेमे से मुख्तार अब्बास नकवी हैं और उन्होंने अब अपनी बात रखी है। उन्होंने अब बताया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर बीजेपी के नेतृत्व में अब वह क्या कुछ करने वाले हैं। आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने कहा है कि फिलहाल संसद का सफर पूरा हुआ है, लेकिन वह अब अपना सियासी एवं सामाजिक सफर जारी रखते हुए बतौर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। ये प्रयास करेंगे कि पार्टी के सभी वर्गों में स्वीकार्यता और पहुंच सके। जो संसद का सफर है जो पूरा हुआ है, लेकिन सियासी और सामाजिक सफर तो उनका जारी रहेगा। सितारे के आगे जहां और भी है और अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ वह समाज के हितों के लिए जिस तरह से काम करते चले आ रहे हैं, उसी तरह से वह आगे भी काम करेंगे। भविष्य में जो जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती हैं, उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी मिलना जरूरी नहीं है, जिम्मेदारी महसूस करना जरूरी है। आपके सिर पर जिम्मेदारी का बोझ हो और आप जिम्मेदारी महसूस नहीं करें, ये जरूरी नहीं है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ हो और जिम्मेदारी महसूस करें, ये जरूरी है। इसी दिशा में काम किया है। समाज के पिछड़े तबके, कमजोर तबके, दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और जो आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं, वो प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हों। उन्हें भेदभाव के बिना विकास का एहसास हो, इसके लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिक्रमा पॉलिटिक्स की संस्कृति को समाप्त करके परिश्रम को परिणाम में बदलने वाली संस्कृति स्थापित की है। आने वाले दिनों में देश और आगे की सरकारों के लिए ये आदर्श रहेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी को लेकर अपनी बात रखी कि मैं पार्टी के लिए लगातार काम करूंगा और एक कार्यकर्ता के नाते मैं जो भी कर सकता हूं वो मजबूती के साथ करूंगा। पार्टी के सभी वर्गों में स्वीकारता हो, पार्टी के सभी वर्गों में पहुंच सके, इसके लिए काम करूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है और अपने कार्यकाल को याद करते हुए जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ किया है, उस कार्यकाल को लेकर उन्होंने लगातार अपनी बातें रखी हैं और ये बातें हर किसी को प्रभावित कर रही हैं। फिलहाल देखना है, दिलचस्प होगा कि उपराष्ट्रपति
पद के लिए क्या वाकई में एनडीए मुख्तार अब्बास नकवी को मैदान में उतार सकती है? आप सभी ने देखा जाना कि मुख्तार अब्बास नकवी लगातार अपने इंटरव्यूज में अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो सभी को इंतजार है कि आखिरकार अब उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।